नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, एक प्रश्न हम सबके मन में आता है कि कोरोना महामारी की वजह से क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी चरमराने लगेगी? क्या उसे भी आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ा नुकसान होगा? जैसा चाइना चाहता था, क्या वैसा होने जा रहा है? वो अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ा नुकसान देना चाहता था, क्या उसमें वो कामयाब रहा है? और जो अमेरिका चाइना को व्यापार के मोर्चे पर बहुत बड़ा नुकसान देना चाहता था, क्या उसमें वो कामयाब रहा है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको उनके प्रश्नों के उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। दोस्तों, अमेरिका वैसे तो बहुत ही संपन्न राष्ट्र है और उसकी संपन्नता का कारण भी बहुत ही साधारण है। कारण वही है कि वह पूरे विश्व के अंदर हथियारों की सप्लाई करता है। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो अमेरिका, जो पूरे विश्व के अंदर हथियारों की सप्लाई करता है। ऐसे में पूरे विश्व में शांति का होना यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था का खराब होना। ऐसे में अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पूरे विश्व में कहीं भी शांति बनी रहे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सैन्य कार्रवाई चलती रहे ताकि उसके हथियार बिकते रहें। और एक हथियार की आड़ में वो इतना पैसा कमाता है कि उसके बदले वो अपने पूरे राष्ट्र के लिए जो जरूरत का सामान है वो इंपोर्ट करता है। यानी अमेरिका अपनी हर जरूरत का सामान इंपोर्ट करता है और उसकी भरपाई के लिए वो एक्सपोर्ट क्या करता है? हथियार करता है। एक हथियार की कीमत के बदले में वो बहुत बड़ी मात्रा में अपने जरूरत सामान को इंपोर्ट भी कर लेता है। और इस समय पर कोरोना महामारी की वजह से जहां एक और अमेरिका ने अपने प्रत्येक नागरिक को $1200 देने की पेशकश की है, यानी वो अपने हर नागरिक को, छोटा बड़ा बुजुर्ग कोई भी हो, चाहे नौकरी में है या नहीं है, सभी को उसने $1200 दिए हैं इस समय पर खर्च करने के लिए। उसके अलावा जो लोग भी काम कर रहे हैं वो भी अपनी 2.5 महीने की सैलरी गवर्नमेंट से एज अ लोन ले सकते हैं, जिसे उन्हें रीपे करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा भी आप $10,000 तक का पर्सनल लोन गवर्नमेंट से ले सकते हैं, जिसे भी आपको अभी वापस करने की आवश्यकता नहीं है। इतने बड़े आर्थिक पैकेज यहां पर अमेरिका अपने लोगों को दे रहा है। साथ ही दोस्तों, एक चीज और समझने की बात है कि अमेरिका के अंदर मौत का आंकड़ा 1 लाख की ओर जाने वाला है। और अमेरिका के अंदर इलाज बहुत ही महंगा है, लेकिन वहां पर अमूमन सभी लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराते हैं। लेकिन एक एक कोरोना मरीज के इलाज में कम से कम वहां पर 10 से 15 लाख रुपए का खर्च जरूर आया होगा। यह सारा आर्थिक भार भी सरकार के ऊपर आने वाला है। उसके अलावा 1 लाख के आसपास का जब मौत का आंकड़ा होगा तो उन सबका लाइफ इंश्योरेंस भी होगा, जिसका भी भुगतान वहां की सरकारों को और कंपनियों को करना है। यानी ये इतना बड़ा आर्थिक मोर्चे पर एक डेंट अमेरिका को मिल रहा है, जो उसको कम से कम आर्थिक मोर्चे पर तो पीछे जरूर लेकर आएगा। यही कारण है कि अमेरिका ने अपने किसी भी गतिविधि को पूरी तरह से बंद नहीं किया है। यानी इतनी मौत होने के बाद भी अमेरिका अपनी गतिविधियों को चला रहा है। बहुत ज्यादा परेशानी होने पर ही वो कहीं कुछ जगहों पर लॉकडाउन कर रहा है। और वहां की जनता की मानसिकता भी इसी तरह की है कि वो आर्थिक मोर्चे पर अपने आप को पहले सॉलिड करती है, बाद में कोई और काम। यानी वो आज पर विश्वास करते हैं, कल क्या होगा इसकी उन्हें चिंता नहीं रहती है। ये घटनाएं दोस्तों इस बात की ओर इशारा करती है, और ग्रहों की स्थिति जो बन रही है अक्टूबर 2020 से मई 2021 की, वो भी पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़ा संकट खड़ी करने वाली है। ऐसे में अमेरिका अपने द्वारा जो आर्थिक मदद दूसरे देशों को दी जाती है, जैसे पाकिस्तान या और अन्य कंट्रीज को, उसमें भी वो कटौती जरूर करेगा। और अपने लोगों की नौकरी बचाने के लिए भी वो यहां पर वीजा नियमों में बहुत बड़ा बदलाव करेगा, जिसके कारण से बहुत से भारतीयों की नौकरी जाने का खतरा भी बढ़ेगा। दोस्तों, कोरोना के बाद में सरकारों के द्वारा लिए गए निर्णय ही ये तय करेंगे कि ये विश्व इस बीमारी से कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाया है। क्योंकि अभी तक जहां जान की परवाह की बात थी तो सभी लोगों ने एक होकर के अपना काम किया है, लेकिन जब आर्थिक मोर्चे पर बात आएगी तो सभी लोग स्वार्थी होंगे और अपने अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। और यही वो समय होगा जब हमें देखना है कि पूरा विश्व इससे किस तरह से मुकाबला करता है। क्योंकि जहां बात पैसों की आती है तो वहां फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान का दुश्मन भी बन जाता है।
आप देखते हैं जैसे ही हमारे घरों में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो 10 रिश्तेदार आ जाते हैं आपका हालचाल पूछने। लेकिन वहीं यदि आपके ऊपर कोई आर्थिक संकट आ जाए तो आपके 10 रिश्तेदार भी आपसे दूर हो जाते हैं, यह सोचकर कि कहीं ये हमसे पैसा ना मांग ले। दोस्तों, यही स्थिति अब पूरे विश्व के अंदर होने वाली है। हर व्यक्ति, हर देश, हर सरकार पहले अपने आप को सेव करेगी, उसके बाद में दूसरे का ख्याल करेगी। और ये वो स्थिति होगी जब हम एक दूसरे की मदद करना भी आर्थिक मोर्चे पर बंद कर देंगे। यानी जो आर्थिक मोर्चे पर हम एक कंट्री दूसरे कंट्री को मदद करती आ रही है, उस पर भी बहुत बड़ी रोक लगेगी, जिसका परिणाम सीधा सीधा उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। तो आने वाला समय अमेरिका के लिए भी आर्थिक मोर्चे पर एक बहुत बड़ा संकट लाने वाला है, और देखते हैं इसका वो किस तरीके से मुकाबला करता है और इसका इंपैक्ट पूरे विश्व पर किस तरह से पड़ेगा। अगले वीडियो में इससे आगे की जानकारी लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।